जय सिया राम जय हनुमान। श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 9। सकल कला कर कोटि विधि हारे हुसैन समेत। चलिन अचल समाधि शिव को पेउ हृदय निकेत। देखी रसाल बिटप बरसा खाते ते चढ़े मदन मन माखा। समुन चाप निज सर संधाने अति रिसता के श्रवण लगिताने। छाड़े विषम विसीख उर लागे छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयो ईस मन क्षोभ विशेषी नयन उगारे सकल दिशि देखी। सौरव पल्लव मदन बिलोका भयो कोप कंपेउ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवन काम भयो जरि छारा। हाहाकार भयो जग भारी डर पेउ सुर सब असुर सुखारी। समुझे साम सून कौ सोके भोगी भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति विदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनीत विधि विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। अब ते रति तब नाथ कर होई नाम अनंगु। बिनु व्यापु व्यापिन सबहि पुनि निज निज मिलन प्रसंगु। जब जसु बंस कृष्ण अवतारा होई हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनि शंकर बानी कथा अमर अब कहु बखानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंचि समेत गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भय प्रश्न चंद अवतंसा। बोल कृपा सिंधु वृष केतु कहो अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भक्ति बस बिनवउ स्वामी। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाऊ। निज नयनी देखा चहई नाथ तुम्हार विभाऊ। यह उत्सव देखी भरि लोचन सोई करहु मदन मन मोचन। काम जारि रति कहु बरु दीना कृपा सिंधु यह अति भल कीना। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि कामदेव ने अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अपने क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने छीन 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि छूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति के करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ उसने अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम
शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, शिव पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला है। इस प्रकार उनका अशुभ होने पर भी ये कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़े और बाजे बजने
बारात की यह दशा कहते हैं कि जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियां और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर के सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो उसका क्या वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नित बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बना श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और शिव भगवान विष्णु भगवान को देखकर बहुत ही सुखी हुए। किंतु सब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भाग गए। घर पहुंचने पर
नहीं पाऊंगा।